गोटेगांव के सुप्रसिद्ध धार्मिक तीर्थ क्षेत्र परमहंसी गंगा आश्रम में विराजमान द्वारका शारदा पीठाधीश्वर जगतगुरु स्वामी सदानंद सरस्वती महाराज से आज धर्म, राजनीति, हिंदू धर्म, फिल्म जैसे तमाम सामाजिक विषयों पर विस्तृत बातचीत की गई। आपको बता दें, जगतगुरु सदानंद सरस्वती महाराज एवं ज्योतिष पीठाधीश्वर जगतगुरु अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज कल 10 फरवरी को ब्रह्मलीन शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती महाराज जी के पवित्र समाधि मंदिर का भूमि पूजन करेंगे। नमस्कार, मैं अनिल जैन, रिपोर्टर वॉइस ऑफ राइट न्यूज़ चैनल के लिए आज गोटेगांव के सुप्रसिद्ध धार्मिक तीर्थ क्षेत्र परमहंसी गंगा आश्रम में खड़ा हूँ। आज मैंने देश की विभिन्न राजनीतिक, धार्मिक एवं सामाजिक समरसता पर जगतगुरु द्वारका शारदा पीठाधीश्वर स्वामी सदानंद सरस्वती महाराज से विभिन्न मुद्दों पर बातचीत की। आज उनसे धार्मिक आयोजनों से लेकर राजनीतिक, राम मंदिर निर्माण, साथ ही फिल्मों एवं अन्य सामाजिक विषयों पर विस्तार से उनकी मत जाने। आइए देखते हैं देश की विभिन्न इन सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक सवालों पर जगतगुरु स्वामी सदानंद सरस्वती महाराज ने अपना क्या राय व्यक्त करते हुए क्या संदेश दिया। गुरुजी, आजकल एक नया फैशन चल रहा है, धर्म की आड़ लेकर राजनीतिक बयानबाजी ज़्यादा होती है। धर्म और राजनीति का ये घालमेल, क्या सोचते हैं आप? धर्म के अनुसार राजनीति चलनी चाहिए। जिन लोगों को धर्म शब्द के अर्थ का ज्ञान नहीं है, वह लोग राजनीति में यह बोलते हैं कि धर्म की राजनीति में आवश्यकता नहीं है। राजनीति का अर्थ क्या होता है? जिस राज्य को नीति पूर्वक संचालित किया जाए, यही राजनीति का अर्थ है। तो नीति का क्या अर्थ होगा? जहाँ नीति होगी वहाँ धर्म होगा, जहाँ धर्म होगा वहाँ जय होगी, गीता का उद्घोष है। इसलिए राजनीति बिना धर्म के नहीं चल सकती। आप देखते हैं, जब कोई भी सरकार का गठन होता है तो शपथ ग्रहण समारोह होता है, उसमें शपथ ली जाती है। तो अपने अपने धर्म के अनुसार वो शपथ लेते हैं लोग। कोई गीता की लेता है या अन्य नहीं कोई लेता तो संविधान की लेता है। तो संविधान का पालन करना भी धर्म है। लोग ये समझ बैठे हैं कि धर्म शब्द का अर्थ है पूजा पाठ करना। पूजा पाठ करना धर्म है, ये तो सभी जानते हैं। यह बात तो बिना पढ़ा लिखा व्यक्ति भी जानता है कि पूजा करना धर्म है। लेकिन आगे की बात समझनी चाहिए कि कर्तव्य पालन भी धर्म है। भूखे को भोजन कराना भी धर्म है, अहिंसा भी धर्म है, प्राणियों पर दया करना भी धर्म है, दान देना भी धर्म है, दान लेना भी धर्म है। गाय का दूध ग्रहण करना भी धर्म है, गाय को दाना खिलाना भी धर्म है, चारा डालना भी धर्म है। धर्म के बहुत व्यापक स्वरूप हैं। इसी तरह से कर्तव्य पालन, जब आप संविधान की शपथ लेंगे तो फिर संविधान का पालन करना भी धर्म है। यही तो प्रतिज्ञा की जाती है। राष्ट्रपति जी सारे मंत्रियों को, विधायकों को और सांसदों को शपथ दिलाते हैं। हाई कोर्ट में जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो जजों को शपथ दिलाते हैं। तो किसी न किसी का आश्रय लेकर के ही शपथ होती है। जिसका वो आश्रय लेते हैं वो उनसे बड़ा होता है, उसी को हम धर्म कहते हैं। गुरुजी, आज देख रहे हैं कि जिस तरह का राजनीतिक माहौल देश में चल रहा है, हिंदू धर्म पर कोई भी कुछ भी बोलता रहता है। इसी परिप्रेक्ष्य को देखते हुए क्या सोचते हैं, क्या हिंदू धर्म पर कोई खतरा है या हिंदू धर्म नष्ट होने का कोई भय है? अब देखो, ये तो अभी बोल ही रहे हैं। इस समय
तो हिंदू 100 करोड़ हैं। पूरे देश की संख्या 140 करोड़ है, 130 करोड़ है। हिंदू ही 100 करोड़ हैं। हमारे देश पर, हिंदुस्तान पर सैकड़ों वर्ष तक मुगलों ने शासन किया, अंग्रेजों ने शासन किया। कहाँ नष्ट हुआ? नष्ट करने के कितने प्रयास किए गए। हाँ, सुरक्षा करनी चाहिए, धर्म की रक्षा करनी चाहिए। और धर्म की रक्षा का उद्देश्य क्या है? धर्म का पालन करना। धर्म का पालन करना ही धर्म की रक्षा करना है। कोई डंडा लेकर के धर्म की रक्षा नहीं कर सकते आप, कोई नहीं कर सकता है। धर्म के प्रति निष्ठा होनी चाहिए पहले। और निष्ठा का कैसे बनेगी? जब हम धर्म का पालन करेंगे। जब धर्म का पालन करेंगे तो फल मिलेगा, फल मिलेगा तो फिर उसके प्रति और निष्ठा बढ़ेगी, हमारी निष्ठा दृढ़ होगी। धीरे 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 जब हम बिल्कुल मजबूत हो जाएंगे तो धर्म को कोई हिला नहीं सकता है। आप एक वैद्य की दवा लेते हैं, डॉक्टर की दवा लेते हैं, और जब आप ठीक हो जाते हैं तो दूसरे लोगों को प्रेरित करते हैं कि उस डॉक्टर साहब के पास जाइए, उस वैद्य के पास जाइए, उनकी दवा ठीक काम करती है। इसी तरह से जब आप हनुमान जी, महादेव, देवी देवता, शिव शक्ति की आराधना करते हैं और आपका काम पूरा हो जाता है, मनोकामना पूरी होती है, तो आपकी निष्ठा बढ़ती है। तो उस समय हमारे धर्म की रक्षा हुई, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सका। उत्थान पतन होता है, कभी कभी गिलानी होती है, उसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए और सचेत रहना चाहिए। जो पराधीनता हमने भोग ली वह दोबारा न आए, इसलिए धर्म रक्षा की बात कहते हैं। हम लोग भी कहते हैं कि धर्म पर कोई आपत्ति ना आ जाए, लेकिन धर्म हमारी रक्षा करता है कि हम धर्म की रक्षा करते हैं? ये प्रश्न बनता है कि नहीं बनता? तो सीधी सीधी बात इसमें है कि धर्म हमारी रक्षा करता है, लेकिन हमें धर्म का पालन करना चाहिए, तभी ना। वैद्य आपको दवा दे भी दें और आप दवा ना खाएं तो दवा लाभ नहीं करेगी। वैद्य की जिम्मेदारी नहीं है, ये आपकी जिम्मेदारी है। इसी तरह से धर्मः कम शरणं गतः। जब परमात्मा श्री कृष्ण गोलोक चले गए तो धर्म किसकी शरण में गया? ये शौनकादि ऋषियों ने सूत जी महाराज से पूछा। तो धर्म हमेशा धर्मात्मा के साथ रहता है। इसलिए हमारे देश का राजा धर्म का पालन करने वाला होना चाहिए। हमारे देश का राजा धर्मात्मा होना चाहिए। हमारा गुरु धर्मात्मा होना चाहिए। हमारे माता पिता धर्म पर चलने वाले होना चाहिए। हमारा शिक्षक धर्म का धार्मिक होना चाहिए, तब ना धर्म का प्रचार प्रसार होगा। तो उस समय जब इतना संकट आने के बाद हम जहाँ के तहाँ हैं और आगे ही बढ़े हैं, तो आज तो हिंदुस्तान में हिंदुओं की सरकार है, तो इसलिए कोई बहुत ज़्यादा खतरा दिखाई नहीं पड़ता है। लेकिन इन शक्तियों से हमें सचेत रहना चाहिए। षड्यंत्र तो लोग कर ही रहे हैं ना। जो विधर्मी लोग हैं वो हिंदू धर्म को, हिंदुस्तान को, भारत की उन्नति को देख नहीं पा रहे हैं, इसलिए षड्यंत्र करते रहते हैं। सचेत रहना चाहिए, आतंकवादियों से भी सचेत रहना चाहिए। गुरुजी, इस समय पिछले 1 महीने से करीब देख रहे हैं बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र शास्त्री जी के चमत्कार चर्चा पर हैं। तो आज के समय में क्या मान के चलें? ये कोई कहता है चमत्कार है, कोई कहता है अंधविश्वास है। आप इस संबंध में क्या सोचते हैं? भाई, हम तो कभी बागेश्वर धाम गए नहीं। जो लोग गए हैं वो अपना अनुभव बताएंगे कि वहाँ जाने से क्या मिलता है। अगर कहीं जिस डॉक्टर के पास लोग जाते हैं तब लाभ होता है तो लोग उसके पास दोबारा जाते हैं। तो अगर उनके यहाँ जाने से लोगों को लाभ होता है तो लोग जाते हैं। गुरुजी, आप हिंदू धर्म की हम बात करते हैं तो आजकल पहले का एक समय था, फिल्में बनती थी, बहुत अच्छे संदेश लेकर आती थी। आजकल देखते हैं कि अक्सर कोई ना कोई फिल्म कभी ना किसी समय कोई विवाद का कारण बन जाती है। कभी धार्मिक किसी भावना को लेकर, किसी कहानी को लेकर, किसी फिल्मांकन को लेकर। क्या सोचते हैं आप? क्या ये सिर्फ फिल्में का प्रचार प्रसार का तरीका है, या वाकई में हिंदू धर्म के देवी देवताओं पर एक प्रथा बन चुकी है? कुछ तो ये षड्यंत्र है कि हिंदू धर्म की जो आस्था है उस पर चोट करने का प्रयास
करते हैं। और कुछ जो आप कह रहे हैं कि सही में प्रचलन बन गया है कि ऐसी फिल्में जिनका विरोध होता है तो वो बहुत अधिक चलती हैं, अधिक कमाई करती हैं। इन्हें हिंदुस्तान या हिंदू संस्कृति को दिखाने में कोई रुचि नहीं होती है, इनको केवल धनार्जन करना है, पैसा कमाना है। तो पैसा कमाने के लिए ऐसा करते रहते हैं। और सबसे ज़्यादा हिंदू ही इनमें पैसा खर्च करता है। देखने कौन जाता है? हिंदू ही जाते हैं देखने के लिए। तो अपने देवता जिन फिल्मों में देवी देवताओं की मजाक उड़ाई गई है, हम लोग तो देखते नहीं हैं तो हमें पता नहीं है कि उसमें क्या है, लेकिन जैसा आप बता रहे हैं तो अगर ये हमें मालूम है कि हमारे देवी देवताओं का वहाँ मजाक उड़ाया गया है, उपहास किया गया है, अपमान किया गया है, तो हमारे पिता का कोई अपमान करता है तो आप लोग सहन नहीं कर पाते, कोई सहन नहीं करता है। माता पिता का अपमान होता है तो फिर वो तो माता पिता के पिता के पिता के पिता परम पिता हैं, कोई कैसे सहन कर सकता है? जिस तरह से हमारे देवी देवताओं का उपहास फिल्मों में और दूसरे सीरियलों में लोग कर देते हैं, क्या ऐसा मोहम्मद साहब का कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। ईसा मसीह का कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। हमारी उदारता का ही ये दुरुपयोग कर रहे हैं। गुरुजी, क्या है आखिर देश में सेंसर बोर्ड है, नियम कानूनों के तहत वो फिल्म पास कर देते हैं, तो फिर उसके बाद इस तरह की बातों का होना, भाई नियम कानून के तहत उन्होंने पास की, प्रमाण पत्र दिया, फिर इस तरह का विरोध, इस तरह का बहिष्कार, इस तरह की बातें क्यों आती हैं? नियम का पालन नहीं हुआ होगा तभी तो विरोध हुआ। नियम में ये है कि अश्लीलता नहीं दिखाई जानी चाहिए, एक ये भी नियम में है। एक ये भी है कि किसी धार्मिक संस्थान को आपके अभिनय से ठेस नहीं पहुंचना चाहिए। ये तो अभिनय है ना, ये नाटक है। इसको पहले नाटक कहते, आप लोगों ने देखा होगा, नुक्कड़ों में नाटक होते थे, उसी का तो विस्तृत रूप है ये। तो क्या मान के चलें, क्या सेंसर बोर्ड अपनी सही भूमिका नहीं निभा रहा? बिल्कुल हम तो यही मानेंगे। सेंसर बोर्ड सही भूमिका नहीं निभा रहा है, यह बोलने में कोई गुरेज नहीं है हमें। गुरुजी, एक सवाल ये बनता है कि राम मंदिर निर्माण होने वाला है, हो रहा है, शुरू हो गया है, बहुत जल्दी दर्शन लोगों को मिलेंगे। निश्चित तौर पे शंकराचार्य जी ने बहुत तप किया, बहुत प्रयास किए उसके लिए, लेकिन राम मंदिर ट्रस्ट में शंकराचार्य जी का ना होना, क्या वजह है? क्या कोई राजनीतिक वजह मानते हैं इसको आप, या आप क्या सोचते हैं इस बारे में? क्योंकि शंकराचार्य जी यदि उसमें होते तो निश्चित तौर पर उनके सुझाव से और भी कुछ भव्यात्मक रूप आ सकता था। जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज ने राम जन्मभूमि पुनरुद्धार के लिए खूब आंदोलन किए हैं। हम लोग भी उसमें शामिल थे और भी लोग शामिल थे, बहुत लोगों ने प्रयास किया है और उन्होंने राम जन्मभूमि पुनरुद्धार समिति का निर्माण किया गुरुजी ने, और उसने न्यायालय में अपना पक्ष रखा। उसी पक्ष को रखे जाने के कारण न्यायालय में विजय भी प्राप्त हुई। आप फैसला को पढ़ेंगे तो कम से कम कई बार न्यायालय ने राम जन्मभूमि पुनरुद्धार समिति, रामालय ट्रस्ट और उस समय जो समिति हुई थी उसका उल्लेख किया है। हमारे स्वामी गुरु भाई हैं स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी, जो ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य हैं, तो उन्होंने उसमें पैरवी की जा करके लखनऊ में लगभग 20-25 दिन तक गवाही उनकी चली है, वकीलों को भी उन्होंने खड़ा किया, तो ये सब काम हुआ। लेकिन अब ये बातें तो जो थी वो हो गई। आज एक अच्छा काम हो रहा है तो ठीक है, होना चाहिए। प्रसन्नता की बात है कि जिसके लिए सैकड़ों साल से आंदोलन चल रहा था, आज वो पूरा होने की तैयारी में है, तो उसमें कोई विवाद करने की आवश्यकता अब नहीं समझते हम। गुरुजी, आजकल देखते बनता है, कहीं भी कोई भी गुरु आते हैं चमत्कार करते हैं, और आजकल सबसे ज़्यादा ये लगता है कि भक्त चमत्कार को ही नमस्कार कर रहा है, आत्मचिंतन की कहीं ना कहीं कमी है। तो फिर हम सवाल ये उठता है कि आखिर सच्चे गुरु की पहचान कैसे करें?
एक बात तो यह है कि प्रत्येक व्यक्ति दुखी है, तो आत्यांतिक दुख की निवृत्ति और आत्यांतिक सुख की प्राप्ति करना प्रत्येक मनुष्य चाहता है। सुख आ जाए तो वापस ना जाए और दुख चला जाए तो वापस ना आए, ये प्रत्येक मनुष्य, प्रत्येक प्राणी ऐसी इच्छा रखता है। जहाँ देखता है कि यहाँ लाभ होगा दौड़ता है, परेशान है। इसलिए बात जो है, ये तो दुख के कारण लोग, चमत्कार से लोग प्रभावित होते हैं और जाते हैं। तो 100 लोग जाते हैं तो 10 को लाभ हो जाता है, वही 10 प्रचारक हो जाते हैं। ये तो आपके पहले प्रश्न का उत्तर हो गया। दूसरा, आप कहते हैं गुरु की खोज। आप जब कहीं कपड़े की दुकान में जाते हैं और कपड़ा खरीदते हैं और आपको पसंद नहीं आता है तो आप 2-4 दुकान बदलते हैं, भाव देखते हैं, उसका मूल्य देखते हैं, उसकी जो क्वालिटी है वो देखते हैं, तब वस्त्रों का क्रय करते हैं। कोई भी सामान लेने आप जाते हैं बाजार में तो उसका परीक्षण करके ही आप उसको स्वीकार करते हैं। और ये भौतिक वस्तु की बात है। गुरु तो अलौकिक वस्तु प्रदान करता है। एक लौकिक वस्तु होती है, एक अलौकिक होती है। लौकिक वस्तु द्रव्य से क्रय की जा सकती है, उसका आदान प्रदान होता है, क्रय विक्रय होता है, लेन देन होता है। जो अलौकिक वस्तु होती है वो बिना साधन के प्राप्त होती है, बिना संसाधन के प्राप्त होती है, हमारी आत्मनिष्ठा से प्राप्त होती है, हमारी उसके प्रति श्रद्धा और भक्ति होती है तो वो वस्तु प्राप्त होती है। तो गुरु की प्राप्ति तो अलौकिक तत्व को प्रदान करवाती है। तो गुरु की खोज करनी चाहिए। हैं, मिलते हैं अभी, ऐसे गुरु हैं, अभी ऐसे गुरु हैं, उन्हीं से तो धरती टिकी है। गोभिर विप्रेश्च वेदैश्च सतीभिः सत्यवादिभिः अलब्धैर्दानशीलैश्च सप्तभिर धार्यते मही। ये धरती रसातल में क्यों नहीं जाती? तो शास्त्रों में लिखा है कि जब तक गाय की पूजा इस देश में होती रहेगी, वेदों का पाठ होता रहेगा, स्त्रियां पतिव्रता होती रहेंगी, यज्ञ जप तप होता रहेगा, सत्यवादी लोग होते रहेंगे, सत्यवादी गुरु तपस्वी होते रहेंगे, तब तक ये धरती धरातल में नहीं जाएगी। ये बात सत्य बोलने वाले में गुरु आ गया ना, सत्यवादी भी सत्य बोलने वाला ही गुरु होगा। अब लोग क्या करते हैं आजकल, सत्य पर भाषण तो देते हैं कि सत्य बोलना चाहिए, लेकिन स्वयं पालन नहीं करते। तो ऐसे गुरु मिल जाते होंगे आप लोगों को, इसलिए आपने ये प्रश्न किया है। बात आपकी आती तो यह, इसी से एक प्रश्न ये भी उठता है कि लोग भारत देश की यदि बात करें तो लोग अधिकारों की बात तो बहुत करते हैं, लेकिन जब कर्तव्य निर्वहन का बात आती है तब कहीं ना कहीं पीछे हट जाते हैं या कुछ खामी आ जाती है। हाँ, तो क्या संदेश देना चाहेंगे? नहीं, वो करनी और कथनी में जिनका फर्क है, कहना कुछ है और करना कुछ है, उनके लिए ये बात आप कह रहे हैं। लेकिन अभी बहुत से लोग ऐसे हैं हमारे देश में कि जो सत्य का पालन करते हैं, अपने कर्तव्य का पालन करते हुए, बहुत से अधिकारियों को भी आपने देखा होगा कि वो अपनी जो उनको दक्षिणा मिलती है, सैलरी मिलती है, उसके अतिरिक्त 1 रुपया भी लेना नहीं चाहते हैं। ऐसे बहुत से अधिकारी हमारे देश में अभी हैं। तो ऐसे बहुत से लोग भी हैं जो सत्य पर चल कर के व्यापार करते हैं। तो अब जहाँ वासना होती है और वासना की पूर्ति जब धर्म के मार्ग पर चलकर नहीं होती तो अधर्म का आश्रय लेते हैं। वही मेरा आखिरी सवाल ये उठता है कि एक स्वतंत्र भारत हुआ था, राजनीतिक शुचिता थी, राजनीतिक लोग बहुत सोच समझकर बयान देते थे। और आज का समय देखें तो आम जनमानस पर राजनीतिक व्यक्तियों का, धर्म गुरुओं का बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है उनकी जीवनचर्या पर। लेकिन जिस तरह से किसी भी विषय को लेकर जिस तरह अनाप शनाप बयानबाजी होती है, तो इस सब का दुष्प्रभाव भी आमजनों पर पड़ता है। क्या संदेश देना चाहेंगे राजनीतिक लोगों को कि संविधान की शपथ लेने के बाद भी इस तरह की बयानबाजी, इस तरह की हरकतें कि देश में विवाद खड़े हो जाते हैं किसी भी विषय को लेकर, जबकि देश को इस समय विकास की ज़रूरत है? मूल बात यह है इसमें कि विकास करने वाला कौन है और वो विकास करने का अधिकार कैसे प्राप्त करता है। तो वो
विकास करने का अधिकार प्रजा से प्राप्त करता है। प्रजा किसका चुनाव करती है? राजाशाही तो रही नहीं। पहले तो राजा का बेटा राजा होता था। राजा लोग विद्वान होते थे, पुरोहित रखते थे, राजपुरोहित होते थे, विद्वान होते थे। उनकी सभाओं में शास्त्रार्थ होता था, धर्माधर्म का निर्णय होता था, पुण्य पाप का निर्णय होता था। कोई आता था तो राजा पूछता था कि इस संबंध में शास्त्रों में क्या लिखा है, तो ब्राह्मण को बुलाते थे, पंडितों को बुलाते थे, विद्वानों को बुलाते थे। ब्राह्मण नहीं आते थे तो विद्वान तो थे। विद्वान तो किसी भी समाज का हो सकता है। तो जो ब्राह्मण नहीं थे और विद्वान थे, उनकी सलाहें भी, सदाचारी थे, उनकी सलाहें भी राजा लिया करता था। वो तो कोई परंपरा रही नहीं। योग्यता आपके पास है नहीं, केवल चुनाव में जीत जाना ही योग्यता है, वोट प्राप्त कर लेना ही योग्यता है। तो अयोग्य लोग जब शासन करने लगेंगे तो राजनीति रसातल में चली जाएगी। वही हो रहा है। राजनीति का अर्थ हम आपको बता चुके हैं। तो राज्य का संचालन करने वाले जो नेता हैं, नेता का अर्थ क्या होता है? नयन करना, जो आगे ले जाए, हमें सन्मार्ग पर चलाए, उसको नेता कहते हैं। बहुत मुश्किल होता है कि हम किसका चुनाव करें, क्योंकि हर पार्टियों में ऐसे लोग हैं, अच्छे लोग भी हैं और बुरे लोग भी हैं, दोनों तरह के लोग हैं। तो सब जगह सब एक से लोग तो प्राप्त होते नहीं हैं। अब चुनाव में विजय प्राप्त करके वो लोग वहाँ पहुँच जाते हैं। उनकी योग्यता है कि नहीं है, इस पर विचार होता नहीं है। एक छोटा सा पद पाने के लिए कितना परिश्रम करना पड़ता है उस व्यक्ति को, जो छोटी सी नौकरी पाता है शासन में। और नेता बनने के लिए, मंत्री बनने के लिए केवल प्रजा का समर्थन चाहिए। तो प्रजा के समर्थन से वो वहाँ उस पद पर पहुँच जाता है। अयोग्यता का निर्धारण कैसे होगा? तो इसलिए ये चुनाव पद्धति में ही परिवर्तन करना होगा। चुनाव पद्धति, पहले आप लोगों को शिक्षित करें। आवश्यकता इस बात की है कि पहले हम लोगों को शिक्षित करें। शासन की जिम्मेदारी है कि पहले लोगों को शिक्षित करें वो, उसके बाद उनको किसी पद पर बढ़ने के लिए अवसर प्रदान करें, चाहे वो कोई हो। वहाँ कोई भेदभाव की आवश्यकता में हम लोगों की रुचि नहीं होती है, लेकिन योग्यता तो होनी चाहिए। तो पहले उनको योग्य बनाएं। इसीलिए अब फ्री में भोजन देना है, फ्री में निःशुल्क कंबल देना है, और ये देना है और ये देना है। अरे भैया, फ्री में शिक्षा दो केवल आप, बस केवल निःशुल्क शिक्षा देना शुरू कर दो बस। वो सब अपने आप पालेंगे, रोटी कपड़ा मकान अपने आप पालेंगे। उनके अशिक्षित होने के कारण ही आप उनका लाभ उठा करके और शासन में बैठ जाते हैं। जब वो शिक्षित हो जाएंगे तो उनमें विचार करने की क्षमता आएगी, वैचारिक योग्यता आएगी कि हम इनका चुनाव करें कि इनका चुनाव करें। अगर वो किसी का चुनाव नहीं करेगा तो सिस्टम तो है नोटा का, उस पर जाएगा। तो एक बार फिर चुनाव आयोग को विचार करना पड़ेगा कि बार बार नोटा क्यों हो रहा है इस क्षेत्र में, क्योंकि आपने योग्य प्रत्याशी खड़े नहीं किए। तो योग्य प्रत्याशी जब खड़े होंगे, जब पढ़े लिखे लोग खड़े होंगे, अनुभवी लोग खड़े होंगे चुनाव में, और वो जीत करके जब आएंगे तो वो विकास की बात करेंगे। गुरुजी, बात जब आती है योग्यता की, तो कहीं ना कहीं फिर जब देखते हैं कि योग्यता ही हमें एक पैमाना बनाना है, और निश्चित तौर पर देश का पैमाना विकास का योग्यता ही होना चाहिए, तो फिर जात पात, ऊंच नीच, आरक्षण, ये सब फिर वही मुद्दे घेर फिर के आ जाते हैं। हाँ, अभी सब राजनीतिक बातें हैं, ये सब राजनीति ही है, ये वोट बैंक की ही राजनीति है। जो लोग समझते हैं, समझदार हैं, हमने कहा ना, किसी भी समाज में हो, किसी भी जाति में हो, अगर वो योग्यता को धारण करता है तो उसका सम्मान होना चाहिए। गोटेगांव से अनिल जैन की रिपोर्ट।